Hello बच्चों, let's start with the question. Question says that which of the following polymers soften on heating and harden on cooling? कि इनमें से कौन से पॉलीमर हैं जो सॉफ्ट हो जाते हैं किसके जब हम उनको हीट करते हैं और हार्ड हो जाते हैं जब हम उनको कूल करते हैं. What are the polymers with this property collectively called? ठीक है, जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है उन पॉलीमर्स को हम कोलेक्टिवली क्या कहते हैं. ठीक है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन दीज पॉलीमर्स? इन पॉलीमर्स के बीच में क्या स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं. पॉलीमर्स कौन कौन से हमारे पास, ये जो गिवन है, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन. ओके, यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. ठीक है, की कंसेप्ट होगा कि कौन से टाइप के पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी गिवन है उसके बेसिस. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से पॉलीमर्स गिवन है, यहाँ गिवन है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल एंड पॉलीस्टाइरीन. अब इनमें से जो हमारे पास क्या होता है, पॉलीथीन होता है, पॉलीविनाइल्स होते हैं एंड जो पॉलीस्टाइरीन है ये हमारे पास क्या होते हैं, जब हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग. हमारे पास जब हम इनको कूल करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें तो इनको हम कोलेक्टिवली कौन से पॉलीमर कहते हैं, ये इनको हम कोलेक्टिवली कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. ठीक है, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहते हैं. ठीक है, अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वही होते हैं जो सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग होते हैं. ठीक है, देन व्हाट आर दी सिमिलरिटी? अब इनके अंदर क्या सिमिलरिटी होती है तीनों के अंदर. ठीक है, तीनों के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, लीनियर अरे होती है हमारे पास किसकी, स्लाइटली ब्रांच्ड पॉलीमर्स. ये हाईली ब्रांच्ड नहीं होते, ये बिल्कुल स्लाइटली ब्रांच्ड, ठीक है, चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं होते ब्रांचिंग या बहुत कम ब्रांचिंग. स्लाइटली ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास होते हैं. ठीक है, देन अगर हम बात करें किसकी, जो हमारे पास दो पॉलीमर्स रहेगी, बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. बेकेलाइट एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, डिहाइड रेजिन. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग. ठीक है, ये क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं. ठीक है, इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ये अगर हमारे पास हमने एक बार हीट करके इनको मोल्ड कर दिया तो हम दोबारा इसको मोल्ड नहीं करते. ये क्या होते हैं, इनफ्यूजिबल होते हैं. ये क्या होते हैं, इनफ्यूजिबल होते हैं. ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है. ठीक है, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, लिंकिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन पॉलीथीन, पॉलीविनाइल एंड पॉलीस्टाइरीन, ये क्या होते हैं हमारे पास, जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग. और ये क्या होते हैं हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.